वेलकम टू हेल्दी इंडिया 101। तो शुरू करते हैं अवेयरनेस से वेलनेस तक का सफर। पेशेंट बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर पेशेंट नहीं बच रहा तो उसके पैसे और उसका समय बचा लेना हमारी दूसरी प्राथमिकता है। कॉमन कैंसर रिस्क हैबिट हमारे देश हेलो एवरीवन, मैं हूं सुलेखा और शुरू करते हैं अवेयरनेस से वेलनेस तक का सफर। लेट्स डिकोड हेल्थ वन एपिसोड एट अ टाइम। और हमारे साथ है उन्नाव के एक छोटे से गांव से लेकर फरीदाबाद के वन ऑफ द टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सर। सो काइंडली वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। Hello sir, we welcome you to our podcast. Good morning. Good morning sir. Our podcast is Healthy India 101. So we are in a 101 guys. So thank you so much for being here and we are very grateful. आपकी presence, आपकी grace already बहुत अच्छी है। हम already बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो सर, आपको हमारी ऑडियंस देख रही है, तो बेसिकली आज हमें ये जानना है कि एक लड़का है जो उन्नाव गांव में एक 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो क्या करे ताकि वो यहाँ तक का सफर जो आपने तय किया है उसको वो भी अचीव कर सके। इसके लिए आप उस बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस यही है कि हमें सफर तय करना है। सफर तय करेंगे तभी मंजिल मिलेगी जा करके। वेरी ट्रू। तो हमें मंजिल नहीं देखनी है, हमें सफर को अच्छा बनाना है। सफर अच्छा कब बनता है? जब भी हम कहीं ट्रेवल करते जा करके तो थोड़ा ये रख लेते, थोड़ा ये रख लेते, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा ये कर ले, ताकि हमारा सफर अच्छा रहे। क्योंकि हमें पता है अल्टीमेट हमें मंजिल तो मिल ही जानी जा करके। तो हमें क्या होता है कि डॉक्टर बनना है जा करके, या एक अभी जो 10th में अभी बच्चा पढ़ रहा जा करके, तो उसे अपनी तैयारी करनी, मेडिकल के लिए तैयारी करनी है, MBBS में एडमिशन मिल जाए, इतने नंबर आ जाए, तो उसके लिए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आवश्यक होता है जाकर के मोटिवेशन। या वेरी ट्रू सर। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैक्रिफाइसेस। अब सैक्रिफाइस क्या करें? तो सैक्रिफाइस में करना होता है कि अपनी जो बैड हैबिट्स जा करके हैं। जैसे कि हमें मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं करके, भाई 4 घंटे मोबाइल पे दे रहे हैं, तो 4 घंटे में नहीं देना है, मोबाइल नहीं देखना है। तो हमें क्या बोलते हैं कि जो हमारे बैड हैबिट्स है उनको सैक्रिफाई करना है। वेरी ट्रू सर। और हमेशा क्या बोलते हैं कि हमें कोई चीज कब मिलती जा करके, जब उस चीज को लगता है कि क्या बोलते हैं इसका कमिटमेंट जो है वो हमारे लिए ट्रू है जाकर। वेरी ट्रू। तो जब उस चीज को लगता है कि नहीं ये क्या बोलते हैं सही मायने में क्या होता है हमें चाहता है, तभी वो चीज आपको मिलती जा करके। तो एक 10th के बच्चे को तैयारी करने के लिए बुक्स हर जगह मिल जाएंगी, कोचिंग आराम से मिल जाएगी जा करके। जो बाहरी चीजें हैं वो तो बड़े आराम से बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल जा करके हैं। हमें खुद को तैयार करना होता है डॉक्टर बनने के लिए। वेरी ट्रू। और जब हम अपने आप खुद को तैयार कर लेते हैं, भाई अगर डॉक्टर बनना है तो हमें 8 घंटे पढ़ना भी होगा, उसके लिए हमें सोने का जगने का टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाँ भाई हम अब अगले 1 साल या अगले 2 साल हमें लगातार 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही जाकर के आपको मन चाहिए सफलता मिलेगी। तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि हमें कंसिस्टेंट होना है, डिसिप्लिन रहना है, हार्डवर्क करना है और अपनी बैड चॉइसेस को और बैड हैबिट्स को सैक्रिफाइस करना है। तो दीज आर द की अल्टीमेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर पुटिंग अ लाइट ऑन टू दिस। नाउ मेरे को ये चीज जानना है कि जैसे हम जहां अभी हैं, आप जहां एक्चुअल में हैं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं और मैं बहुत मोटिवेटेड हूं आपकी बातों से। आई विल टेक आउट माय बैड हैबिट्स फ्रॉम टुडे। तो जैसे आप यहाँ पहुंचे हैं, आपको पता है कितना लंबा सफर है। डॉक्टर बनने की जो जर्नी होती है बहुत लंबी होती है ना? कितने लगभग 14-15 साल तो लग ही जाते हैं। एक राम जी का वनवास ही हो गया आई गेस, है ना? ऑलमोस्ट एक वनवास ही हो गया। तो इतनी लंबी जर्नी एक इंसान अगर कर रहा है कि हाँ चलो हमें एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, तो इसमें सारी सैक्रिफाइसेस हमने कर दी, अपना ऑलमोस्ट यूथ भी सैक्रिफाइस कर दिया, तो क्या ये वर्थ इट है? मतलब आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो, नॉर्मल पब्लिक का ये होता है मैंने इतने साल लगा दिए अपनी पढ़ाई में। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से हमें बताइए कि क्या ये वर्थ इट है कि हमने इतने साल दिए और ये उसके लिए है? देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, हम सब लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर अपने आप को मानते हैं, मेडिकल से अगर हट करके भी बात करें जाकर के, तो एक ह्यूमन लाइफ के 4 फेज होते जाकर के। तो अभी हम पहले फेज को ही कंप्लीट कर रहे हैं। पहला फेज होता है जाकर के एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है ना? फिर उस अच्छी शिक्षा के आधार पर एक अच्छी जॉब पकड़ना, ये सेकंड फेज ऑफ द लाइफ है जिस पर अभी हम जाएंगे। थर्ड फेज ऑफ द लाइफ है कि अच्छी जॉब
एक बार मिल जाए तो हम सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते वेरी हैं। ट्रू। थर्ड फेज ऑफ द लाइफ, 1 लाख में से 10 लोग थर्ड फेज तक पहुंच पाते हैं और 1 लाख में से एक आदमी पहुंच पाता है फोर्थ फेज ऑफ लाइफ में। वो फोर्थ फेज ऑफ लाइफ होती जा करके ये सब करने के बाद हम उससे निकल दिए हैं। वाओ। फिर हमने कोई अस्पताल खोला या हमने कोई अस्पताल बनाया, कोई बिजनेस खोला जा करके, अब फिर हम लाइफ के आखिरी तक उसमें लगे ना रहे, तो किसी को हैंड ओवर करके फिर उससे निकल भी लेना जाकर। वेरी ट्रू सर। तो अभी तो क्या बोलते हैं कि हम फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में हैं, तो हमें अपने मोटिवेशन को, जो आपने कहा कि 10 साल या 15 साल, भगवान श्री राम के वनवास की आपने बात करी जा करके, रात को पता चला कि अगले दिन हमें राजा बनना है, लेकिन कुछ ही पलों बाद पता लगता है जाकर के राजा तो नहीं बनना है, आपको वनवास के लिए तैयारी करनी है। माता कौशल्या भगवान श्री राम को फेस करने से डर रही थी कि हम कैसे जाएं, कि भाई अभी तो राजा की इनको गद्दी मिलनी है और अगले ही क्षण हम कैसे फेस करें जाकर के। तब भगवान श्री राम अपनी माँ के संकोच को समझते हैं और माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे कितना कुछ मिल गया, पहले तो मैं सिर्फ एक राज्य का राजा बनता था, अब तो मैं पूरी धरती का राजा बनूंगा, जंगल का राजा बनूंगा जा करके। तो ये इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था करके। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को, हमेशा अपनी चुनौतियों को वेलकम करना चाहिए। वेरी ट्रू सर। हमें कल शिकायत नहीं करनी चाहिए कि माँ मुझे ये क्या मिल गया, कभी तो मुझे राजा बनना गया करके, अभी आप जंगल भेज रहे हो मेरे को। तो हमें अब भाई कोई चैलेंजेस आपके सामने आ ही गए हैं, उन्हें आपको फेस करना ही है, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है और उन्हें वेलकम करना है और एक नई मोटिवेशन के साथ हम उन्हें हरा देंगे। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। हाँ। और राम भगवान तभी बने जब क्या बोलते वो 14 साल उन्होंने वनवास काटा। और हम लोग क्या होते हैं, डॉक्टर की जर्नी क्या बोलते हैं, ये 14 साल या 15 साल में खत्म नहीं होनी है। थ्रू आउट द लाइफ हम डॉक्टर रहेंगे, थ्रू आउट द लाइफ नए पेशेंट आएंगे, नया पेशेंट नई प्रॉब्लम। तो हमें क्या होता है कि ताउम्र क्या होते हैं इस जर्नी को कंटिन्यू करना जाकर। वेरी ट्रू सर। तो एक किसान जीवन भर क्या करता है, किसानी करता है, करता ही नहीं करता yes, है। एक पॉलिटिशियन जीवन भर क्या करता है, पॉलिटिक्स करता है। तो वैसे क्या होता है, हम डॉक्टर हैं, जीवन भर क्या हमें डॉक्टरी करना, पढ़ाई करना जाकर। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इससे क्या होता है, हमें एज ए सौभाग्य लेना है, हमें इसको एज ए बर्डन नहीं लेना जाकर के। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, 10 सेकंड की है। एक बार एक फैमिली थी, पहाड़ों में रहती थी जाकर के। पहाड़ में क्या होता है, तूफान आया। एक 12-15 साल की बच्ची थी, वो अपने क्या होते 5 साल के बच्चे को, 5 साल के भाई को, छोटे भाई को पीठ पे लेकर के पहाड़ चढ़ रही थी ताकि हम उस तूफान से बच सके, कोई सहारा मिल जाए। रास्ते में स्वामी जी मिले। उन स्वामी जी ने कहा कि बेटा ये बोझा कहाँ लेके चले जा रहे हो जाकर के, ये आप मुझे दे दो। तो उसने कहा ये आपके लिए बोझा, लेकिन मेरे लिए भाई है। तो अगर हम क्या बोलते हैं कि क्या होते हैं चुनौतियों को क्या होते हैं हम बोझ समझेंगे तो वाकई वो बोझ लगेंगे। और अगर चुनौतियों को क्या बोलते हैं हम वेलकम करेंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, तो हम उसको आराम से डील करेंगे, एंजॉय करेंगे जाकर। So basically, concluding this part of the communication, sir is trying to say change your perception towards the situation, है ना? Enjoy the journey rather than thinking about 14 साल लग गए, 15 साल लग गए। Enjoy the journey कि okay ये साल नहीं है जीवन के, यही life है। Enjoy every part of it. Thank you, sir. I am like very emotional person and I get connected to everything. The best part of it is I am getting to know a lot of things, so I am very happy. ठीक है सर, तो अब हम आपकी स्पेशलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो एक जनरल चीजें हो गई जो हर किसी को लाइफ में अपनानी है, वेदर यू आर अ डॉक्टर और नॉट, आप एक जनरल इंसान भी है, तो कुछ बेसिक मोरल्स होते हैं लाइफ के। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आप जिस भी पॉइंट पे हैं लाइफ में, आप सक्सेसफुल होंगे। आई होप सर आप अग्री करते हैं इस बात पे। अब हम बात करते हैं सर, आपकी स्पेशलिटी है ऑन्कोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर नाम सुनते ही भाई डर लगता था, मेरे को तो बहुत डर लगता था। मतलब चलो अब तो हम मेडिकल में हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी, मतलब कैंसर, मतलब अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो सर आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, है ना? तो आप इसके बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को कि अगर वो कैंसर के बारे में जानते हैं पहली दफा, जब उनको पता लगता है कि हाँ ये शब्द उन्होंने सुना, तो उनको क्या मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उनका क्या परसेप्शन होना चाहिए टुवर्ड्स द डिजीज, और इसके लिए क्या उम्मीदें, वो बेहतरी के लिए क्या उम्मीदें उनकी हो? तो सामान्य तौर पे अभी जो परसेप्शन है पब्लिक का, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जी सर, पेशेंट के साथ उनके घर वाले भी आते हैं जी, तो घर वालों का पहला सवाल तो यही होता है जाकर के कि सर इनके सामने मत बोलिएगा। या कभी कभी अगर डायग्नोसिस घर वालों को भी नहीं पता होती जाकर के, तो हम लोग खुद बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप
पेशेंट को बाहर बिठा दो, बाकी सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। वेरी ट्रू। मैं जो अपने पेशेंट से बात करता हूँ कि हम पेशेंट या उनके अटेंडेंट की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम 3 प्रकार से उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ भी करके अगर हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं तो हमें सारे एफर्ट डालने चाहिए, अपने पूरा एफर्ट इन द सेंस फाइनेंसेस हो, या हमें टाइम, भाई हमें बार बार आना जाना पड़ रहा है जी सर, या हमें क्या होता है कि टाइम, फाइनेंसेस और एफर्ट, ये तीनों ही क्या होते हैं हमें डालने हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर मान लीजिए स्टेज 4 डिजीज है, पेशेंट बच ही नहीं सकता जी, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या होता है, क्या करना है, अब पेशेंट तो बच तो नहीं सकता जा करके, तो उसे बताना है कि भाई देखो ऐसा है कि हम नहीं, दुनिया में कोई कुछ भी कर ले ईश्वर के अलावा, तो ये बच तो नहीं सकते, फिर भी हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि आप क्या होते हैं कि ये कुछ दवाइयां हैं, दर्द होगा दर्द में दवाइयां दे सकते हैं, अगर कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशन है जिनको, मतलब बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हम डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे, हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं उस समय। और साथ में ये बोलना है भाई घर पे रखो, सेवा करो, कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना पैसा और समय बचा लो, क्योंकि ये तो चले जाएंगे, ये तो नहीं बचेंगे। हम इनको बचाने का व्यर्थ प्रयास करें और हम अपने करके सारे जो पैसे हैं वो भी खर्च कर दें, हम अपना क्या होता है मेहनत भी सारी खर्च कर दें, समय भी खर्च कर दें और रिजल्ट 0 है, तो कोई फायदा नहीं है। वेरी ट्रू। तो पेशेंट बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर पेशेंट नहीं बच रहा है तो उसके पैसे और उसका समय बचा लेना हमारी दूसरी प्राथमिकता है। वेरी ट्रू सर, वाओ। और रही बात कि हमें जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए, तो जनरल पब्लिक को मैसेज, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम रात में सोते हैं, हम सब सोते हैं जी सर, रात में कभी हम लोग अच्छा सपना देखते हैं, कभी बुरा सपना देखते हैं, सही है कि नहीं? जी। तो जैसे अच्छा सपना होता है, बुरा सपना होता है, साथ में अगर पापा है, मम्मी है या हस्बैंड है, वाइफ, क्या होते हैं, अरे यार हमने ये सपना देख लिया है ना, बोलते नहीं बोलते? जी सर। तो जनरल पब्लिक को कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम एक सपना जो हाइपोथेटिकल है उसको तुरंत हम कम्युनिकेट अपने सगे संबंधी से करते हैं, तो एक फिजिकल थिंग जो आपको परेशान करे, कहीं गांठ आ रही, कहीं खून आ रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, एग्जैक्टली, उसे बताना है, टाइमली बताना जा करके। जी सर। जब एक सपने को हम तुरंत बता सकते हैं जो ट्रू नहीं है, तो एक जो ट्रू है, जो सिम्टम आपको आ रहा है, जो आपको प्रॉब्लम परेशान कर रही है, आप वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो? जी सर, बिल्कुल। तो बेसिकली द कंक्लूजन अबाउट दिस इज वी नीड टू स्पीक अप। मतलब कई बार होता है कुछ सिम्टम्स हमें आते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कोई सिम्टम है जो अनयूजुअल है, इन जनरल आपको परेशान नहीं करता बट अब वो कर रहा है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, डू मीट द डॉक्टर, ताकि वो आपको टाइमली जो भी ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन है उसके बारे में वो बताए। और सर की एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी, जो बात इन्होंने कहा ना कि जो एज अ डॉक्टर का रोल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं पॉइंट पे सर मिसिंग भी। आपको पता है जिस सोसाइटी में हम हैं बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। आपने बोला कि अगर पेशेंट स्टेज 4 पे है तो मेरी प्राथमिकता एज अ ह्यूमन और एज अ डॉक्टर क्या होनी चाहिए कि हम उसे रियलिटी दिखाए कि देखिए अब यही है और बेहतरी आपकी इसमें है। पर जिस सोसाइटी में हम हैं और जहां जितना मटेरियलिस्टिक सब कुछ है, वहां पे एक बहुत नेगेटिव पार्ट सोसाइटी का क्या है कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं। नॉट एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां शायद लोगों को भी ऐसा लगता है। तो इस चीज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? लोगों का जो ये माइंडसेट है कि डॉक्टर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसके लिए ना सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रस्ट। वेरी ट्रू सर। कि क्या होता है ना कि आपकी कन्विंसिंग पावर, मतलब कि हम जो भी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, भाई क्या होता है हम उनको, अब जो डेटा सेट है कि भाई जो बुक्स में लिखा हुआ है या हमारी जो रिसर्च ये कहती जा करके, एक परेशान व्यक्ति ना रिसर्च समझेगा ना ही बुक समझेगा। वेरी ट्रू सर। लेकिन हमें फिर भी क्या होता है उन्हें हमें अपनी बातों से कम्युनिकेट करना है जाकर के, और फिर बोलना है कि भाई जैसे कि लोग वैक्स के चक्कर में पड़ते जा करके, तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई जो आप बोलते हैं कि भाई वहां तो सब ठीक हो जाता है जा करके, तो अगर हम ये कहते हैं भाई अगर वहां सब ठीक हो जाता है, आपको पता है? बोले हाँ पता है। हमें गवर्नमेंट को नहीं पता, उनको पता होगा। अगर उनसे सब ठीक हो जाता तो ये अस्पताल बंद करके उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग अच्छे से स्टैब्लिश कर देते। जी सर। तो हमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, दूसरा उन चीजों को उन आंखों से नहीं देख रहा होता जा करके, क्योंकि पेशेंट या उसका अटेंडेंट सिर्फ इमोशनल ग्राउंड पे सोचता है। जी सर। और हम लोग इमोशनल के साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी सोचते हैं। तो हमें सिर्फ उनके क्या होता है परसेप्शन को थोड़ा क्या होता है कि चेंज करना होता है। एकदम तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा उन्हें बताना होता है कि भाई क्या होता है कि जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, या हमें ये भी साथ में बोलना होता है कि भाई कोई आपके पास आएगा कहेगा कि वहाँ चलो कलकत्ता चलते हैं, चलो जयपुर चलते हैं, चलो
धर्मशाला चलते जाकर के वहां कुछ भांग मिल जाएगी या कुछ क्या होते हैं वो भस्म मिल जाएगी, हाँ या कुछ मिल जाएगा, उससे ठीक हो जाएंगे। तो वो व्यर्थ में आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं कि वो आपके पैसे, परिश्रम और समय नष्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि बहुत रिजल्ट अच्छा आना नहीं जा करके। जी सर। तो बाकी मानना ना मानना उनके ऊपर है। हमारा धर्म है कि हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया। अगर जिसकी किस्मत में लिखा ही एक्सपर्ट होना, उसको तो हम नहीं रोक सकते जा करके। जी सर बिल्कुल। तो यही है कि आपको गुमराह नहीं होना है। ऑलवेज टेक अ स्पेशलिस्ट एडवाइस। और सर से तो बात करके बहुत सारी चीजें मुझे खुद भी पता लग रही है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और जैसे सर आपने एक बात अभी कही कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है, कैंसर एक है सर, एक ब्रांच है जिसमें शायद आप भी रोज कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं, चाहे वो आपका पेशेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपका पेशेंट है। तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको भी उतना ही हर्ट करती होंगी कि एट अ स्टेज यू फील कि हेल्पलेस हम भी फील करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, है ना। तो मुझे ये जानना है, जैसे आपने बोला कि उनके साथ उनके अटेंडेंट भी आते हैं, तो फैमिलीज को आप एक पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं और साथ में आप उसकी फैमिली को भी ट्रीट कर रहे हैं, ये आपके लिए एज अ पर्सन कितना इमोशनली डिफिकल्ट है, मुझे ये जानना है। मुझे अभी एक डॉक्टर का ह्यूमेन पर्सपेक्टिव जानना है, जिसमें एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, अपने पेशेंट का हर चीज वो देख रहा है, लेकिन उसके लिए ये इमोशनली क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, वो मुझे कुछ पॉइंट्स आप बताइए। देखो, वो पेशेंट हमारे पास आता जा करके, तो पहली बात तो मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ कि पेशेंट हमारे लिए पेशेंट नहीं है, हमारे लिए वो रिश्तेदार है। क्योंकि वो हम अपने घर, हमारा घर लखनऊ या उन्नाव में जाकर के, तो हम 2-4-6 महीने में एक बार जा पाते हैं, अपने पेरेंट्स से हम रूबरू हो पाते हैं 2-4-6 महीने में। लेकिन हम पेशेंट से क्या बोलते हैं कि हम हर हफ्ते या हर तीसरे हफ्ते जो हमारा एक शेड्यूल होता है कीमोथेरेपी देने का या फॉलोअप का जो शेड्यूल जा करके, वो हर महीने या 3 महीने या हर हफ्ते का कभी कभी होता जा करके, डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट क्या होता है फॉलोअप शेड्यूल रहता जा करके। तो हम ये उनसे बोलते हैं कि भाई जितना हम आपसे मिलते होते हम अपने पापा मम्मी से भी नहीं मिलते जाकर के। वेरी ट्रू। हाँ, तो आप हमारे लिए पेशेंट नहीं है, आप हमारे रिश्तेदार हैं जाकर के। तो ये एक होता है ट्रस्ट बिल्डअप करने की शुरुआत। जी सर। कि भाई क्या होता है, हमें उनको इतना कंफर्टेबल देना जाकर के, इतना स्पेस देना जाकर, वो कम से कम अपनी बातें वैसे ही बता पाए जैसे वो अपने घर वालों को बता पाते हैं जाकर के। बिल्कुल। तो पहला जो आपने कहा कि क्या होता है कि हम एक इमोशनल कैसे कनेक्ट हो, तो पहले हमें वो रिलेशन बनाने की शुरुआत करनी है कि आप हमारे लिए पेशेंट तो नहीं है जी, आप हमारे लिए हमारे रिश्तेदार हैं जी। और अगर मान लो माता जी की उम्र की है तो हम वैसे ही आपका इलाज करेंगे, वैसे ही आपकी केयर करेंगे जैसे हम अपनी माता की केयर करते हैं जी। तो ये ट्रस्ट बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जब एक बार ट्रस्ट बिल्डअप होता है तब क्या बोलते हैं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है। ऐसा नहीं कि हमें ही क्या होता है सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हाँ, पेशेंट या उनके अटेंडेंट को भी हमसे एक रिस्पेक्ट चाहिए होती जाकर के। You get what you give। हाँ, तो वो हमें क्या होते है समझना पड़ता है जाकर के कि सबसे पहले रिस्पेक्ट नहीं आएगी, सबसे क्या आएगा, ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट वो सीड होता है जिस पर एक रिस्पेक्ट का एक ट्री खड़ा होता है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। अगर ट्रस्ट नहीं तो रिस्पेक्ट आएगा क्या? नो, डेफिनेटली नॉट। तो सबसे पहले हमें वो ट्रस्ट बिल्डअप करना है। और रही बात क्या बोलते हैं कि इमोशनल कनेक्ट की, और ये कई बार हम उन्हें ठीक नहीं कर पाते, हम डिसअपॉइंट होते हैं। चैलेंजेस, यस सर, चैलेंजेस। तो क्रिकेट देखते हो? यस सर। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कई बार इंडिया जीत नहीं पाती है, हम डिसअपॉइंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, है कि बहुत गुस्सा आता है यार कैसे वो ठीक से उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था। फिर 2-4-6 महीने बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम इंडिया का सपोर्ट कर रहे होते, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे होते, इंडिया सपोर्ट कर रहे होते, है कि नहीं? तो हम बिल्कुल डिसअपॉइंट होते हैं भाई। हाँ, क्या होता है हम उसको ठीक नहीं कर पाए, या वो क्या होता है हमारी दवाइयों का असर उतना अच्छा नहीं हुआ। ये ह्यूमन नेचर है, वो हम अच्छा देख करके खुश, बुरा देख करके दुखी हो ही जाते हैं जी सर। लेकिन फिर भी क्या होता है एक नई मोटिवेशन के साथ जब दोबारा मैच आता है तो दोबारा बैठते हैं और दोबारा क्या होता है इस बार तो जीतेंगे। यस। हाँ, तो हमें क्या होता है ये अंदर से एक क्या होता है ये रहता है नहीं क्या इस बार तो हम अच्छा कर ले जाएंगे। जीतना हारना तो क्या होता है लगा ही रहेगा जाकर के, बिल्कुल। लेकिन हमें अंदर से अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। अपने क्या होता है जो एक इनर सोल है जो कि ईश्वर है, उसके आशीर्वाद को हमेशा लेकर के आगे बढ़ना है और यही बोलना है कोई बात नहीं आगे अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली इससे मुझे यही समझ आया, गीता मुझे वापस रिफ्लेक्ट हो गई है। सर का कहना है एज अ डॉक्टर हमें बस यही ध्यान रखना है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान,
जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो थैंक यू सर, एंड दिस वाज अमेजिंग। पेशेंट स्टेज 4 पे है, तो मेरी प्राथमिकता एज अ ह्यूमन और एज अ डॉक्टर क्या होनी चाहिए कि हम उसे रियलिटी दिखाए कि देखिए अब यही है और बेहतरी आपकी इसमें है। पर जिस सोसाइटी में हम हैं और जहां जितना मटेरियलिस्टिक सब कुछ है, वहां पे एक बहुत नेगेटिव पार्ट सोसाइटी का क्या है कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं। नॉट एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां शायद लोगों को भी ऐसा लगता है। तो इस चीज को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? लोगों का जो ये माइंडसेट है कि डॉक्टर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसके लिए ना सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रस्ट। वेरी ट्रू सर। कि क्या होता है ना कि आपकी एक कन्विंसिंग पावर, मतलब कि हम जो भी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, भाई क्या होता है हम उनको, अब जो डेटा सेट है कि भाई जो बुक्स में लिखा हुआ है या हमारी जो रिसर्च ये कहती जा करके, एक परेशान व्यक्ति ना रिसर्च समझेगा ना ही बुक समझेगा। वेरी ट्रू सर। लेकिन हमें फिर भी क्या होता है उन्हें हमें अपनी बातों से कम्युनिकेट करना है जाकर के, और फिर बोलना कि भाई जैसे कि लोग वैक्स के चक्कर में पड़ते जा करके, तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई जो आप बोलते हो कि भाई वहां तो सब ठीक हो जाता है जाकर के, तो अगर हम ये कहते हैं भाई अगर वहां सब ठीक हो जाता है, आपको पता है? बोले हाँ पता है। हमें गवर्नमेंट को नहीं पता, बोले उनको पता होगा। अगर उनसे सब ठीक हो जाता तो ये अस्पताल बंद करके उनको ही क्या बोलते हैं हम लोग अच्छे से स्टैब्लिश कर देते। जी सर। तो हमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, दूसरा उन चीजों को उन आंखों से नहीं देख रहा होता जा करके, क्योंकि पेशेंट या उसका अटेंडेंट सिर्फ इमोशनल ग्राउंड पे सोचता है। जी सर। और हम लोग इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी सोचते हैं। तो हमें सिर्फ उनके क्या होता है परसेप्शन को थोड़ा क्या होता है कि चेंज करना होता है। एकदम तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा उन्हें बताना होता है कि भाई क्या होता है कि जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, या हमें ये भी साथ में बोलना होता है कि भाई कोई आपके पास आएगा कहेगा कि वहाँ चलो कलकत्ता चलते हैं, चलो जयपुर चलते हैं, चलो धर्मशाला चलते जाकर के, वहां कुछ भांग मिल जाएगी या कुछ क्या होता है वो भस्म मिल जाएगी, हाँ या कुछ मिल जाएगा, उससे ठीक हो जाएंगे। तो वो व्यर्थ में आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो आपके पैसे, परिश्रम और समय नष्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि बहुत रिजल्ट अच्छा आना नहीं जा करके। जी सर। तो बाकी मानना ना मानना उनके ऊपर है। हमारा धर्म है कि हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया। अगर जिसकी किस्मत में लिखा ही एक्सपर्ट होना, उसको तो हम नहीं रोक सकते जाकर के। जी सर बिल्कुल। तो यही है कि आपको गुमराह नहीं होना है। ऑलवेज टेक अ स्पेशलिस्ट एडवाइस। और सर से तो बात करके बहुत सारी चीजें मुझे खुद भी पता लग रही है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट।